नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों के इस वक्त की बड़ी खबर से। सीएम पुष्कर सिंह धामी देंगे हेली सेवा की सौगात। थोड़ी देर में सीएम धामी हेली सेवा को दिखाएंगे हरी झंडी। सीएम धामी वर्चुअली माध्यम से दिखाएंगे हरी झंडी। हल्द्वानी पिथौरागढ़ के लिए संचालित होगी हेली सेवा। बता दें आपको, आरसीएस के अंतर्गत संचालित की जा रही है हेली सेवा। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी देंगे हेली सेवा की सौगात। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, थोड़ी देर में सीएम धामी हेली सेवा को दिखाएंगे हरी झंडी। सीएम धामी वर्चुअली माध्यम से दिखाएंगे हेली सेवा को हरी झंडी। इस वक्त की बड़ी खबर, हल्द्वानी पिथौरागढ़ के लिए संचालित होगी हेली सेवा। आरसीएस के अंतर्गत संचालित की जा रही है हेली सेवा। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, सीएम पुष्कर सिंह धामी देंगे हेली सेवा की सौगात। थोड़ी देर में सीएम धामी हेली सेवा को दिखाएंगे हरी झंडी। वर्चुअली माध्यम से सीएम पुष्कर सिंह धामी हेली सेवा को दिखाएंगे हरी झंडी। हल्द्वानी पिथौरागढ़ के लिए संचालित होगी हेली सेवा। इस वक्त की बड़ी खबर, आरसीएस के अंतर्गत संचालित की जा रही है हेली सेवा। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, सीएम पुष्कर सिंह धामी देंगे हेली सेवा की सौगात। थोड़ी देर में सीएम धामी हेली सेवा को दिखाएंगे हरी झंडी। सीएम धामी वर्चुअली माध्यम से हेली सेवा को दिखाएंगे हरी झंडी। हल्द्वानी पिथौरागढ़ के लिए संचालित होगी हेली सेवा। आरसीएस के अंतर्गत संचालित की जा रही है हेली सेवा। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, और एक और बड़ी खबर, बीएल संतोष के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन। बता दें आपको, बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर चलेगा बैठकों का दौर। केंद्र द्वारा दिए गए 5 कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक जारी। मोर्चे के अध्यक्षों पदाधिकारियों के साथ बैठक जारी। आगामी कार्यक्रमों को लेकर देंगे दिशा निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, आगामी कार्यक्रमों को लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे बैठक में। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, बीएल संतोष के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर चलेगा बैठकों का दौर। केंद्र द्वारा दिए गए 5 कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक जारी। मोर्चों के अध्यक्षों पदाधिकारियों के साथ बैठक जारी। आगामी कार्यक्रमों को लेकर दिए जाएंगे दिशा निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, बीएल संतोष के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर चलेगा बैठकों का दौर और केंद्र द्वारा दिए गए 5 कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, मोर्चों के अध्यक्षों पदाधिकारियों के साथ बैठक जारी। आगामी कार्यक्रमों को लेकर देंगे दिशा निर्देश बैठक में। बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर, बीएल संतोष के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर चलेगा बैठकों का दौर। केंद्र द्वारा दिए गए 5 कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक जारी। मोर्चों के अध्यक्षों पदाधिकारियों के साथ बैठक जारी। आगामी कार्यक्रमों को लेकर देंगे दिशा निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, बीएल संतोष के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन। लगातार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राज्यों में पूरी तैयारियों के साथ जुड़ी हुई है बीजेपी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पवन दीक्षित जुड़ चुके हैं। पवन दीक्षित, आज की ये जो बैठक है, लगातार देखा जा रहा है कि तमाम तरह के अहम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं बैठक में। आज के लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में है। कल वो यहाँ पर सुबह 11 बजे पहुंचे थे, जहां पर कल उनकी संघ और संगठन के बीच में कैसे समन्वय स्थापित किया जाए, कैसे आगामी 2024 के चुनाव में संगठन के कार्यकर्ता और आरएसएस के जो प्रचारक हैं उन सबके बीच में कैसे समन्वय स्थापित हो, किस तरह से टिकट बंटवारे को लेकर के रणनीति तैयार की जाए, इस तरह से जो टिकट को लेकर के जो नाम तय किए जाने हैं उनकी समीक्षा की जाए, किस तरीके से अपनी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए। इन तमाम विषयों को लेकर के सरकार, संगठन और संघ तीनों में कैसे बेहतर तालमेल स्थापित किया जाए, इसको लेकर के कल संघ कार्यालय पर दिन भर बैठक चली, जिसमें बीएल संतोष मौजूद रहे।
और आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर 9:30 बजे से बीएल संतोष या बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उनका स्वागत किया। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी, प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट और महामंत्री संगठन अजय कुमार ने उनका स्वागत भी किया। और ये जो कार्यक्रम आज यहाँ पर बैठकों का जो दौर चल रहा है उसकी शुरुआत की दीप प्रज्वलित कर यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई है जी। अब आपको बता दें, क्योंकि बीएल संतोष बड़ा नाम है, संगठन कुशल संगठन करता है और वो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन की जिम्मेदारी पे है। और उत्तराखंड में आगामी 2024 के चुनाव को लेकर के क्या रणनीति तय की जाएगी, इसको लेकर के आज मंथन चलेगा। आज बीएल संतोष को केंद्र के द्वारा प्रदेश को जो 5 विशेष कार्यक्रम दिए गए थे, जिसमें दीवार लेखन का कार्यक्रम था, विकसित संकल्प यात्रा का कार्यक्रम था, लाभार्थी जो संपर्क अभियान था, इसके साथ ही अन्य कार्यक्रम भी थे। उन सभी कार्यक्रमों के लगभग अब वो पूरे हो रहे हैं। गांव चलो अभियान था, तो उन सभी कार्यक्रम जो पूरे हो चुके हैं उनकी समीक्षा की जाएगी और आगामी जो कार्यक्रम केंद्र के द्वारा दिए गए हैं उनको कैसे संचालित करना है, इस पर दिशा निर्देश बीएल संतोष के द्वारा संगठन को दिए जाएंगे। इसके साथ साथ क्योंकि अलग अलग समय पर अलग अलग बैठकें आज दिन भर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर चलनी है, जहां एक और बीएल संतोष इन 5 कार्यक्रमों की समीक्षा करने वाले हैं और आगामी रणनीति के तहत दिशा निर्देश देने वाले हैं। इसके साथ ही सभी 7 मोर्चों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ वो बैठक करेंगे। मोर्चे किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से लाभार्थियों तक पहुंचेंगे, अपने चाहे वो किसान मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, चाहे वो महिला मोर्चा हो, ये सभी मोर्चों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक कर आगामी जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे रणनीति के तहत 24 में कैसे एक बार फिर से हैट्रिक बनाई जाए। और इसके साथ ही हैट्रिक के साथ साथ एक मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का इस बार ये भी है कि इस पिछली बार की तुलना में इस बार मत प्रतिशत को भी कैसे बढ़ाया जाए और जो नए वोटर हैं उन तक कैसे पहुंचा जाए। इन तमाम चीजों को लेकर के आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर बीएल संतोष बैठक ले रहे हैं और इन अलग अलग चाहे वो टोली बैठक भी लेंगे, फिर उसके बाद पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। आगामी चुनाव को लेकर के रणनीति तय की जाएगी। जी पवन, देखा जा रहा है कि बीजेपी सभी राज्यों में बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है, बैठकों का दौर जारी है, खुद प्रधानमंत्री तमाम राज्यों में जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड का चुनाव 2019 से 2024 में बीजेपी के लिए किस तरह से अलग रहने वाला है? बिल्कुल नेहा, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो बिल्कुल अलग इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से लगातार ताबड़तोड़ विकास कार्यों की छड़ी लगा रखी है पूरे उत्तराखंड में, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उत्तराखंड से स्नेह है, जो प्यार है, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री पहली बार इतनी ज्यादा बार में उत्तराखंड के दौरे पर कोई भी प्रधानमंत्री आया होगा प्रधानमंत्री रहते हुए, कोई केदारनाथ हो या फिर आदि कैलाश हो, जो कि आजाद भारत के बाद में पहला प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जो कि जो पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र में आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे। जागेश्वर धाम में उन्होंने पूजा अर्चना की, देश की खुशहाली की भगवान से प्रार्थना की। तो ऐसे में जहां प्रधानमंत्री जी एक बार आते हैं तो वहां की आर्थिकी कहीं न कहीं, वहां पर जो पर्यटक है, जो तीर्थाटन करने वाले जो तीर्थयात्री हैं, उनकी संख्या बढ़ती है, तो स्थानीय लोगों का जो आजीविका है उस पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। चाहे वो डायरेक्ट उनको कुछ रोजगार मिलता है, कुछ इनडायरेक्ट तौर पर भी उनको रोजगार मुहैया होता है। महिला शक्ति को लेकर के साथ साथ बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों पर बीजेपी लगातार काम कर रही है। बने रहिएगा पवन हमारे साथ, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा नारी न्याय सम्मेलन को संबोधित करने आज देहरादून पहुंचेंगी। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बताया कि संगठन महिलाओं के लिए आर्थिक सामाजिक न्याय की मांग को लेकर प्रदेश भर में नारी न्याय सम्मेलन करवा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार 22 फरवरी को देहरादून में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसे अलका लांबा संबोधित करेंगी। वहीं इसी दिन प्रदेश कार्यकारिणी की भी बैठक आयोजित की जाएगी।
देखिए, हम लोगों की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अलका लामा जी, इस वक्त वो पूरे देश में नारी न्याय सम्मेलन हो रहे हैं, पूरे हर प्रदेश में हो रहे हैं। और उसी कड़ी में उत्तराखंड के देहरादून में वो हमारा जो नारी न्याय सम्मेलन उनमें सम्मिलित होने के लिए आ रही हैं। 22 तारीख को सुबह वो आएंगे। सबसे पहले वो पत्रकार वार्ता करेंगे 11 बजे, पत्रकारों को संबोधित करके 12 बजे से हमारा नारी न्याय सम्मेलन शुरू होगा, जो 3 बजे ख़त्म होगा। और 3 बजे के बाद हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हमारे जो प्रदेश कार्यकारिणी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करेंगे और 2 घंटे की उनकी वो मीटिंग है। उसके बाद वो शाम को वापसी। टीम हमारी है, टीम कर महिला कांग्रेस की टीम बाकी टीमों से बहुत मजबूती से काम कर। और उत्तराखंड के नवगठित नगर निकाय भी हाउस टैक्स के दायरे में आने जा रहे हैं। बता दें आपको कि प्रदेश में इस समय नगर निकायों की संख्या 102 पहुंच गई है, लेकिन वर्तमान में 69 निकाय ही हाउस टैक्स वसूल रहे हैं। इस कारण शहरी विकास विभाग के शेष सभी निकायों को भी हाउस टैक्स की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी है। करण माहरा ने कहा है कि ये लोगों के साथ छल है। सरकार जो नई नगर पालिका में लोगों को 10 वर्ष तक टैक्स से छूट दी जाएगी, अब लोगों के यहाँ नोटिस चस्पा किया जा रहा है और वसूली की जा रही है। बता दें कि शहरी विकास विभाग निकायों में सर्किल रेट आधारित टैक्स प्रणाली लागू कर चुका है। इसके लिए नियमावली बनकर तैयार है, जो कि हाउस टैक्स की नई प्रणाली में लागू की जाएगी। इसके तहत सर्किल रेट बढ़ाते हुए हाउस टैक्स की दरें भी बढ़ जाएंगी। वहीं जमीनों के सर्किल रेट कई बार बड़ी बड़ी सोसाइटी के निर्माण के बाद बढ़ा दिए जाते हैं, परंतु वहां पहले से बसी हुई गरीब जनता, मलिन बस्तियां और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग कैसे बढ़ी हुई दरों के हिसाब से हाउस टैक्स दे पाएंगे? ये बड़ा प्रश्न है जो कि सरकार के लिए सोचनीय होगा। लोगों के साथ छल है। पहले सरकार ने कहा कि जो भी नगरपालिका में या नई नगरपालिकाएं बनेंगी उसमें लोगों को 10 वर्ष तक टैक्स से छूट दी जाएगी। अब लोगों के यहाँ नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं, लोगों से वसूली करी जा रही है। और एक और बड़ा खतरनाक इन्होंने कानून बनाया है कि जिस तरीके से सर्कल रेट बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली वहाँ का जो है हाउस टैक्स और इत्यादि प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ जाएगा, जो निश्चित ही डराने वाला है। क्योंकि कई जगह ऐसा है जहाँ गरीब लोगों की बसासत है और वहाँ आपकी नगरपालिकाएं बन गई हैं, अमीर लोग तो टैक्स दे देंगे, लेकिन जो गरीब वहाँ छोटी छोटी झोपड़ियाँ बना के अपनी छोटी छोटी ज़मीनों में रह रहे, उनके बस का नहीं, उनकी शाम की रोटी खाना मुश्किल है, दिन भर मजदूरी करके रात का भोजन वो करते हैं, उनसे इस तरीके की वसूली की बात सरकार कर रही है। तो ये निश्चित ही निंदनीय है और हम लोग इसका पुरजोर विरोध भी करेंगे और अपनी आपत्तियाँ जहाँ जहाँ संभव होगा उसको दर्ज कराने का काम करेंगे। और कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ठंड का बहाना लेकर गैरसैंण में विधानसभा बजट सत्र आहूत न करके पहाड़ों की अनदेखी कर रही है। इसलिए हमने फैसला लिया है कि कांग्रेस इस विधानसभा बजट सत्र को गैरसैंण में आहूत करेगी। साथ ही जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि हमारे तमाम सहयोगी दल गैरसैंण में 27 फरवरी से एक डमी सत्र आहूत करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें एक मुख्यमंत्री बनेगा, एक अध्यक्ष बनेगा, कुछ विधायक और मंत्री बनेंगे, जिसमें उत्तराखंड के तमाम स्थानीय मुद्दे जैसे अंकिता भंडारी हत्याकांड, केदारनाथ सोने की चोरी, अग्निवीर जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा। देखिए, हम गैरसैंण में हमने तय किया है कि हमारा संगठन और जो हमारे जुड़े हुए हमारे दल हैं, जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, उनके साथ मिलकर हम एक वहाँ विधानसभा गठित करेंगे, जिसमें एक मुख्यमंत्री का किरदार होगा, एक विधानसभा अध्यक्ष का किरदार होगा, कुछ मंत्री के किरदार होंगे, कोई नेता प्रतिपक्ष का किरदार होगा, तो कुछ विधायकों के किरदार होंगे। और जितने ज्वलंत मुद्दे उत्तराखंड के हैं, चाहे भू कानून से लेकर अग्निवीर से लेकर जोशीमठ में सोने के क्षय से लेकर केदारनाथ में सोने की चोरी, केदारनाथ के गर्भगृह का प्रधानमंत्री के द्वारा नियमों को तोड़ा जाना, SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, किसानों से संबंधित मामले, अंकिता भंडारी केस में VIP को बचाने के लिए जिस तरीके से सबूत मिटाए गए, उसके अलावा महिला अपराध में 9 हिमालय राज्यों में पहले नंबर में उत्तराखंड का होना, जिला विकास प्राधिकरण, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पे उस विधानसभा सत्र में प्रश्न लगेंगे और प्रश्नों का उत्तर मंत्रियों से मांगा जाएगा। और मुझे उम्मीद है मंत्री वही उत्तर देंगे कि तुम्हारी सरकार में क्या हुआ और जय श्री राम। इसके अलावा किसी भी मामले का उत्तर मंत्री नहीं देते हैं, वही वहाँ भी देखने को शायद मिले।
और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपने अपने खेमे को मजबूत करने में जुट गए हैं। सभी दलों के पास सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि वो अपनी पार्टी किस तरफ और किसे अपना उम्मीदवार घोषित करें। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से कुछ एक सीटों पर युवा चेहरे भी नजर आ सकते हैं। महिलाएं भी अपनी प्रबल दावेदारी दिखा सकती हैं। इसी को देखते हुए हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि भाजपा हमेशा युवा और महिलाओं के हितों की रक्षा करती आई है और युवा शक्ति हमारी है। महिलाओं के लिए तो भाजपा ने 33% आरक्षण की व्यवस्था करा दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि भारत में सिर्फ 4 जातियां महिला, युवा, गरीब और किसान। भाजपा को इन्हीं क्षेत्रों में काम करना है, इसलिए हमारे साथ युवा भी आएंगे और महिलाएं और गरीब किसान भी आएंगे। स्वाभाविक युवा तो हमारी शक्ति है और महिला के लिए तो आरक्षण कर दिया। मैं सोचता हूँ महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण, ये जो महिला जो शक्ति का जो बंधन हुआ है, उनका जो अभिनंदन हुआ है, तो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए महिला, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इस देश में केवल 4 जातियां हम मानते हैं, एक महिला है, एक युवा है, एक गरीब है और एक किसान है। और इन 4 क्षेत्रों में हमको काम करना है, तो युवा भी आएंगे। और संत शिरोमणि गुरु रविदास की सोने की पालकी यात्रा जालंधर पंजाब से हरिद्वार पहुंची। यहां सोने की पालकी को नगर भ्रमण कराया गया। जगह जगह पालकी यात्रा पर फूलों की वर्षा करके श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। पुल जटवाड़ा पर समाजसेवी राजवीर सिंह कटारिया और बार संघ के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट सुशील कुमार के संयोजन में पालकी यात्रा में जालंधर से पधारे संत बाबा निर्मल दास सहित संतों का माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। संत बाबा निर्मल दास ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास के जीवन आदर्शों से समाज को प्रेरणा मिलती है। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। निश्चित समाज ही राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे सकता है। तो आश्रम में गुरु महाराज जी की स्वरूप वहाँ स्थापित करने के लिए गुरु रविदास महाराज जी का पहले भी स्वरूप है, पर इसमें हम स्वरूप स्थापित करेंगे। और ये गोल्ड की अपने सारे महापुरुषों ने ये बनवाया है और इसको आश्रम में स्थापित करेंगे। उसके बाद हमारा जो 5 तारीख को यहाँ 5 अप्रैल को 5, 6, 7 5 को हम पंजाब से चलेंगे और 7 यहाँ शोभा यात्रा होगी हर की पौड़ी तक, आश्रम से लेकर हर की पौड़ी, और 7 शाम तक हमारा प्रोग्राम खुले पंडाल में चलेगा। ये हमारा अप्रैल में पहले हफ्ते में प्रोग्राम रहता है। तो उसके लिए आगे जो 2 साल है, अभी 647वां आगमन गुरुपर्व है, तो अगला जो प्रोग्राम आ रहा है 650, उनके लिए हम सरकार से भी बेनती करते हैं और समाज से भी करते हैं सबसे कि आप बहुत बढ़िया तरीके से, जैसे ये गेट बना है तब तक मुझे परमिशन मिल जाए तो हम हर की पौड़ी गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर गुम्बज भी बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, उस पर गुम्बज बनाकर सोने का गुम्बज सोने में बना देंगे। और उत्तराखंड के टिहरी में बड़ा हादसा हो गया। उत्तरकाशी जिले के मोरी क्षेत्र में देहरादून जा रही एक कार टिहरी में नैनबाग यमुना पुल के पास खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। नैनबाग तहसीलदार राजेंद्र प्रसाद ममंगाई ने 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जिसके बाद एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। इस घटना पर एसडीआरएफ टीम मुख्य आरक्षी मनोज जोशी के हमराह में आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।